Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is your secret admirer? Let's see. देखते हैं. Who is your secret admirer? Secretly आपको कौन admire कर रहा है? Current time frame पे collective है, journal है, timeless है. Resonate कर भी सकती है और नहीं भी. So please keep an open mind. ऐसा भी हो सकता है कोई part resonate करे. ऐसा भी हो सकता है कि whole reading resonate करे. Who is your secret admirer? कौन आपको secretly admire कर रहा है current time frame पे? Who is your secret admirer? आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, ठीक है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, लेकिन बहुत ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन इंसान है, ठीक है, दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल डिस्टर्ब है. कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में होप तलाश कर रहा है, कहीं से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहा है. इम्बैलेंस हुई हुई इसकी लाइफ, ठीक है, एक इम्बैलेंस एनर्जी में इस इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? डेथ एंड रीबर्थ. ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट चाह रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल रहा है, या कुछ इसकी लाइफ में हुआ उस जगह से बाहर आ रहा है. मतलब कि किसी कनेक्शन को होल्ड करके बैठा हुआ था, ये किसी रिश्ते को होल्ड करके बैठा हुआ था, अब कंप्लीटली उसको एंड कर अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू स्टोरी लिखना चाहता है, ठीक है. एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. ये इंसान ब्रोकन है, हर्ट है, डिस्टर्ब है, ठीक है, स्ट्रेस आउट है अपनी लाइफ में, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. कोई कनेक्शन इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखा है अपनी लाइफ में, उसके बाद ये इंसान अब उसको लेट गो करने के लिए रेडी है, ठीक है. ओके, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? सेवन ऑफ वेंस. ये इंसान पीस बनाने की कोशिश कर रहा है. ये इंसान ऐसे वैसे इंसान को, मतलब के टाइम पास और वक्त गुजारी वाला इंसान, या इस ऐसे इंसान को इंसान जैसे कि अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं करना चाहता, ठीक है. ये अपनी जिंदगी में पीस मेंटेन करना चाह रहा है, जिसके पास पीस नहीं. इसको ऐसा इंसान चाहिए जिसके जो स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, कहीं ना कहीं एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है. मतलब कि ऐसे इस माइंड सेट के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है जिसमें एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी हो, ठीक है. जिस इंसान के साथ कुछ स्टेबिलिटी इंसान देख सके और स्टेबल हो सके, इसका माइंड सेट स्टेबल हो सके, ठीक है, इसके फाइनेंसेस स्टेबल हो सके, और उस इंसान के साथ ये स्टेबिलिटी का सोच सके. कोई ऐसा इंसान चाह रहा है. मतलब कि ये किसी टाइम पास करने के लिए पर्सन नहीं ढूंढ रहा, अदरवाइज ये एक डिफेंसिव इंसान हो सकता है, ठीक है. और इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एक बहुत एक डिफरेंट काइंड पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन इमोशनल इंसान है. अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से किसी जगह से बाहर आ रहा है, किसी सिचुएशन को एंड कर रहा है, ठीक है. मतलब कि लॉयल, लविंग, केयरिंग इंसान है, ठीक है. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? द लवर. ये इंसान एज अ लवर आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है, एज अ सोल मेट या एज अ सोल काउंटर पार्ट. इस तरीके से इंसान आपको देख रहा है. आपको जो एडमायर कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि आपके साथ एक कनेक्शन, एक हीलिंग. इसके पास जो हीलिंग नहीं है, इसके पास जो लाइफ में होप नहीं है, इसके पास जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, उससे बाहर आ सके, ठीक है. ओके, जमना हो सकता है ये इंसान, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है. लेकिन आपको एक डिफेंसिवनेस मिलेगी जब तक कि आपको आपको जानेगा, समझेगा. ये ऐसे अपने आप को आपके ऊपर अपने अपने आप को हवाले नहीं करेगा. ये आप एक जैसे कि एक वुंडेड इंसान है, ये एक चोट खाया हुआ इंसान है, तो इसको बहुत इस चीज का पता है कि इसको क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है. वरीड, मतलब एक होता है ना, ये इंसान जब कोई धोखा, कोई चीट इसकी लाइफ में हो चुका होता है, तो बहुत देखभाल के सिचुएशन को ये इंसान परख रहा होता है, चीजों को अपनी लाइफ में ला रहा होता है. ओवर थिंक करे, लेट नाइट ओवर थिंक करता है, ठीक है. जजमेंट एनर्जी, बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत सारी लाइफ को लेकर रियलाइजेशन से गुजरा है कुछ टाइम पीरियड में, खासतौर पे एक लव लाइफ को लेकर, ठीक है. बहुत कुछ रियलाइज हुआ है, क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, कैसे चीजों को टैकल करना चाहिए था. मतलब कि कितना कंफ्यूज करके रखा हुआ था इसको, ठीक है. इसको एक अपनी मेंटली कंफ्यूजन भी समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज था ये पुराने कनेक्शन में, ठीक है. इसने बहुत वेट भी करा, बहुत इन्वेस्ट भी करा और बहुत कंफ्यूज भी रहा. ये इंसान एक अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इतने फाइनेंसेस अच्छे ना हो, या इतना कोई, मतलब कि ये इंसान की लाइफ में कोई लैक है, ठीक है. मैं आपको ये कह सकती हूँ, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इसको आपके साथ
आपको इसके साथ एडजस्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीजों को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, एक अवेकनिंग है, एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। और मैं भी रीडिंग कर रही थी, लेकिन एक चीज है, आप लोग गजा के लिए दुआ करें, ठीक है। गजा के लिए दुआ करें। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, हम लोग मुसलमान हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन हम दिल भरे हुए हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए दिल भरे हुए हैं। हाँ, प्लीज गजा के लिए दुआ करें आप लोग। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। चलें अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये जो भी इंसान है, एक बहुत रियलाइज कर चुका है, एक सोल अवेकनिंग पर्सन है, ठीक है। इसके साथ आपका कनेक्शन बनेगा तो एक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा कनेक्शन बन सकता है। एक अवेकन इंसान है, ये कोई प्लेयर नहीं है। मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं मिल पा रही एक प्लेयर, किसी प्लेयर काइंड इंसान को। आप बस ये नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। इसने जो पास्ट में देखा अपनी लाइफ में, द वर्ल्ड एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों की अनकंफर्टेबल है, या तो इसके साथ ब्रेक ले लेके हो रही है, या एक साइलेंट ट्रीटमेंट फिर कम्युनिकेट करना। मतलब कम्युनिकेशन में ऐसा हो सकता है, डिस्कनेक्ट एनर्जी आपको फील हो सकती है। पेन में है ये इंसान, ठीक है। अपनी लाइफ के किसी एक पेन को लेट गो करना चाह रहा है, या आपको सीक्रेटली एडमायर तो कर रहा है, एज अ लवर कर रहा है। इसकी लाइफ में लोग भी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ये एक अपनाइयत चाहता है, ये एक स्टेबिलिटी चाहता है, ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है, ठीक है। आप जिस इंसान को ये भी, क्योंकि ये जिस कनेक्शन से बाहर आ रहा है, इसने एक कार्मिक सिचुएशन पे ट्रस्ट किया था कि वो इसकी सोलमेट सिचुएशन है, ठीक है। एक कार्मिक, किसी कार्मिक कनेक्शन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर आ रहा है, किसी बैकस्टैपिंग से, चीटिंग से इसकी लाइफ की कोई स्ट्रॉन्ग साइकिल क्लोज हुई है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत आपको ऐसा शो होगा इंटरेस्ट नहीं है इसको, ठीक है। आपको इस तरीके से शो कर सकता है, लेकिन ये आपके लिए एक स्टेबल ऑफर, मैरिज, एज अ स्पाउस पार्टनर, एज अ सोल पार्टनर, ये इंसान आपको ऐसा ऐसे एडमायर कर रहा है, ठीक है। ओके, बंधा हुआ फील कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कि अपनी अपनी अपने माइंड सेट में बंधा हुआ है, स्टक है, ब्लॉक है। ये आपके इसको लेकर, इसको जो है ना, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। इसने पास्ट में कोई जल्दबाजी करी है, इसने कोई पास्ट में जैसे कि बिना सोचे समझे कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, ऐसे डिसीजन लिए जो इसकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम बने। तो ये एक फूक फूक कर कदम रख रहा है, एक मेंटल केज में बंधा हुआ है, ठीक है। जबकि चाहता है इसका माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है, और ये अपनी जिंदगी में एक फास्ट मूवमेंट पे आगे बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। देखिए, किसी कर्मा से बाहर आ रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन इसकी लाइफ में रिवर्स हुई है, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन क्लियर हुई है, किसी कार्मिक साइकिल को क्लियर करके इंसान आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक स्ट्रगल कर रहा है, ब्लॉकेजेस को फेस कर रहा है, ठीक है। शायद आपको ना बताए, बहुत ज्यादा चूजी हो सकता है, नर्वस और कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। अपनी जिंदगी में ये इंसान एक कहते नहीं है क्या, कुछ लोग होते हैं बहुत रिलेशनशिप रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि कोई एक मिल जाता है उसको पूरी जिंदगी देने को तैयार होते हैं, तो ये उनमें से है, ठीक है। ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एफर्ट करता है, इसका इस वक्त फाइनेंसिस पे अपने फोकस है बहुत ज्यादा, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको लेकर बहुत श्योर है। ये इंसान आपसे बात करेगा, आपके साथ एक कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा करने की कोशिश करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच और फर्दर हो क्या सकता है, क्या आप लोग के बीच किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो सकती है। ये इंसान और आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। आपको लगता हो कि शायद ये भी जस्ट फ्रेंडशिप तो है, लेकिन ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन बहुत शो नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि इसने जो लास्ट जो इसके साथ बैकस्टैपिंग हुई या चीटिंग हुई, इसने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है। इसने जैसे कि अपने आप से ज्यादा यकीन करा है, इसने बहुत कुछ अपना उस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, जो इसको ये सब कुछ फील हुआ। एक अच्छा इंसान है, लेकिन एक वुंडेड है, सहमा हुआ, डरा हुआ है रिलेशनशिप से। चाहिए कोई ऐसा इंसान जो उसको संभाल ले, जिसको समझ ले, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। जिसको अंडरस्टैंड कर ले, जिसके साथ एक अच्छी जिंदगी स्पेंड कर ले, जो उसको अंडरस्टैंड करे, जो उसके लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ये कंफ्यूज है। इसको ऐसा लगता है ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ऐसा कनेक्शन, ऐसे रिलेशनशिप होपलेस है, अपनी अपनी लव लाइफ को लेकर होपलेस है, बहुत होपफुल नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा इसके अंदर होप नहीं है।
रिलेशनशिप को लेकर। अच्छी कौन हो सकता है ये, ठीक है, देखते हैं ये इंसान हो कौन सकता है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ये इंसान हो कौन सकता है। लेकिन ये एक अच्छा इंसान है। थोड़ा सा ये इंसान डिस्कनेक्ट और खामोश और साइलेंट अपने काम से काम रखने वाला हो सकता है, क्योंकि इसने अपने पास में बहुत सारा एक स्ट्रेस उठाया है, बहुत ज़्यादा इसने एक बर्डन सम एनर्जी उठाई है। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये इंसान कौन हो सकता है। हर्मिट एनर्जी, वर्गो हो सकता है ये इंसान स्ट्रांगली अब जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक हर्मिट डिस्कनेक्ट, बहुत सारे फ्रेंड नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे भी तो उनके अंदर घुलना मिलना नहीं होगा। ये अपनी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं स्टक महसूस होगा और अकेला महसूस होगा, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। बहुत नर्वस और कंफ्यूज लग सकता है आपको, लेकिन दिखाएगा बहुत कॉन्फिडेंट है इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करेगा। कोल्ड टाइप एनर्जी हो सकती है, बहुत कोल्ड और ब्लंट हो सकता है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी जिंदगी में फेस करा है ना, उसको कट करने के चक्कर में या उसको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करने के चक्कर में इंसान कोल्ड हो चुका है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। स्ट्रक है, कोल्ड है और स्ट्रगल कर रहा है, एक अकेलेपन से गुजर रहा है। मतलब कि इसके अंदर एक अकेलापन है, ठीक है। इसको अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसी होप चाहिए जिसके साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन ये इस चीज को कंसिडर बहुत मुश्किल से करेगा। आ तो रहा है आप लोग की, ऐसा हो सकता है एज अ फ्रेंड बात हो, एज अ ये आपकी तरफ भी एक अपनी बहुत लाइक कोल्ड सी एनर्जी वाइब्रेशन फील कर रहा हो, तभी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपसे बात करके देखते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अपने पैशन को होल्ड बैक रखेगा, आपको शो नहीं करेगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन चाहेगा कि आप लोग टीम वर्क करें। ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस पे आपको कोई ऑफर कर दे, जॉब ऑफर कर दे, या आपको कोई वर्क ऑफर करे ये इंसान, ठीक है। मे बी पॉसिबल आप लोग किसी फाइनेंसिस या किसी जॉब के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉब या तो कोई ना कोई रीजन जॉब हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, इससे कोई आप एक एडवाइस ले रहे हो या कंसल्टेशन ले रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। किसी भी वे में कि आप अपनी लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा आपको अपनी जिंदगी में मतलब कि एक आपको वो मतलब कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ये समझाए या गाइडेंस के तौर पे आया और आप लोग के बीच एक कुछ ना कुछ शुरू हो गया हो, ठीक है। मतलब कि आप लोग के बीच एक फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई हो, और फ्रेंडशिप ये एक एडमायर करेगा ये इंसान आपको, आप कितने बेहतर इंसान है, इसने अपनी जिंदगी में किस तरीके के इंसान को अपनी जिंदगी में इसने चूज किया था, किस तरीके के इंसान को इसने किस तरीके के इंसान की वजह से इसने सफर किया, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसे जैसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जैसे एज अ गुरु, एज अ टीचर, ठीक है। इंसान एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में इस तरीके से ऐड हो सकता है, ये आपको एक एज अ हीलर, ठीक है। इंसान खुद हील नहीं होगा और आपको कंफ्यूजन से निकालने का काम कर सकता है, बल्कि यहाँ पर ये इंसान और आपके बीच कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड हो सकता है, आप लोग की फ्रेंडशिप हो, आप ऐसे ही कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में इस तरीके का इंसान आ जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा डोमिनेटिंग रहेगा, अगर ये खास तौर पे मेल फिगर है तो किसी मेल के लिए देख रहे हैं, डोमिनेटिंग रहेगा, आपको चाहेगा कि इंसान आपको बताए क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, अपने पास्ट को भी हाइड कर सकता है, माइट बी पॉसिबल। हार्ड वर्किंग हो सकता है, काम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, और आपकी हर छोटी छोटी बात को बहुत स्ट्रांगली या बहुत जैसे कि कीन ऑब्जर्वर की तरह देखता है, सुनता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, अब आपने क्या बोला, आपका इस चीज को मतलब कि आप किस तरीके से आपकी क्या अपनी लाइफ को आप कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं, ठीक है, ये सब। ओके, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। आप लोग एक साथ फ्रेंड हो सकते हैं, या कहीं एक जगह काम कर रहे हो सकते हैं, या कोई आपका ये आपका कोई हीलर हो सकता है, या कोई ये आपका मेंटोर हो सकता है, ठीक है। पेशेंस, इसके अंदर सब्र बहुत है, ठीक है, बहुत पेशेंस से आपको नहीं समझ में आएगा, आपको एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से निकालने में ही बहुत बड़ा काम करेगा। इसके अंदर पेशेंस बहुत है, पावर, ये अपने इनर सेल्फ को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये आपको तो हील करेगा, लेकिन ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है, अपनी यिंग यांग साइड को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। समझदार है, टेम्पटेशन, थोड़ा सा इसको आपसे अटैचमेंट फील हो सकती है, इसको अटैचमेंट वाला इंसान है, इसको अटैचमेंट से डर लगता है, ठीक है। और मतलब कि एक लाइट, इसको ऐसा लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको ऐसा लगेगा कि आपके आने से पहले इंसान एक लाइट की तरफ था, लेकिन अब आपको भाई आप इसके माइंड में 24/7 चल सकते हैं। यहाँ पे है एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकाल के एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे की वजह से, ठीक है।
हु इज योर सीक्रेट एडमायर, डेस्टिनी, भाई ये डेस्टाइन कनेक्शन है, आप लोग मिल के रहेंगे। यहाँ पर लियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, फर्म फाउंडेशन, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस कर कर आ रहा है ये आपको सब कुछ फेस नहीं करने देगा, आपको क्लैरिटी दिखाएगा, आपको क्लैरिटी की तरफ रखेगा। थर्ड आई चक्र इस इंसान को ओपन हो सकता है, काफी स्पिरिचुअल हो सकता है, या यहाँ पर थर्ड आई चक्र मतलब कि आपका ओपन हो सकता है, आप लोग एक दूसरे को जैसे कि एक दूसरे को पसंद कर ले एक ही उसमें, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंडशिप लग रही है, मतलब कि इस एज डिफरेंस की वजह से आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, वो एडमायर करना शुरू करेंगे, फिर ये पसंद की तरफ जाएगी बात, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि पहले तो कनेक्ट होंगे, पहले तो यही होगा कि आप एक इज्जत और एहतराम में कनेक्ट होंगे, ये आपसे किसी तरीके का टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोई बड़ी आपको फर्म में हो सकता है, आपको कोई वर्क इसने आपको काम दिलवाया हो, या आपके उस पर काम करने की भी, क्योंकि मुझे एज डिफरेंस बहुत ह्यूज एज डिफरेंस नजर आ रहा है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस रहेगा कि आपको आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, आपके लिए एक सपोर्टिव रहेगा, एक एज अ एक वेल विशर आपकी लाइफ में ये एंटर कर रहा है, ठीक है। कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा जरूर करेगा, आप इसको चूज करें ना करें, ठीक है। इसका जो ये जो आपको एडमायर कर रहा है, इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत पॉजिटिव मिलेगा, बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टिव मिलेगा, ये इंसान एक प्रोटेक्ट करने वाला है, इसके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ब्रोकन सोल है, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में एक होप तलाश कर रही है। अगर ये ऐसा इंसान है आपसे एक लिमिटेड सी बात करे, आपको लगे कि ईगो में नहीं, ईगो वीगो नहीं है, या आपको ऐसा लगे ये इंसान खुद जैसे कि झिझक रहा है अपनी जिंदगी में, इसने ऐसी चीजें फेस कर ली है, तो उसको ऐसा लगता है नहीं, मतलब कि अब वो बहुत बहुत सोच समझ कर अपने पर्सन को चूज करना है, बहुत सोच समझ कर इंसान की तरफ जाना है, बहुत सोच समझ कर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, ठीक है। ये वो वाला इंसान है आप जिसको डील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस पूरे कनेक्शन में, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान आए जो आपको समझ सके, ठीक है, जो आपको कनेक्ट कर सके, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपने काम कैरियर में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपका काम कैरियर तो बनाए आपकी पर्सनल लाइफ भी बन जाए इसके साथ, ठीक है, ओके। लेकिन ये आपको अपने नेचर से थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, आप थोड़े शौक और चंचल हो सकते हैं या हो सकती हैं। ये इंसान थोड़ा सा साइलेंट, डिस्कनेक्ट, एक सोल सर्चिंग वाला इंसान, काफी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है ये, ठीक है। किसी स्पिरिचुअल जगह से भी इसका ताल्लुक हो सकता है, ठीक है, किसी टेम्पल की जगह से या किसी मॉस्क्यू की जगह से, कुछ ऐसा है इसके अंदर, ठीक है, ओके। आपको क्या करना चाहिए? सन, आपको एक न्यू बिगनिंग, अगर आप भी एक ऐसे एज पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, ठीक है। आप सन पेंट कर सकते हैं अपने स्काई पे, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू साइन, ठीक है, मतलब कि डिस्टर्ब मत हो, अफ्रेड मत हो, मत सोचे इतना बहुत ज्यादा, आप चीजों को बस करें, गो विद द फ्लो, ठीक है। यहाँ पे है रिलीज योर गिल्ट, ठीक है, कोई गिल्ट है आपके अंदर उसको रिलीज करें, यहाँ पे 21 आपकी 43 इस इंसान की एज हो सकती है, 21 आपकी हो सकती है, ठीक है। कम होम टू योर सेल्फ, ठीक है, 32 यहाँ पर इस इंसान की एज हो सकती है, ठीक है, ओके। आप अपने साथ कनेक्ट हो जाए, अपने आप को दोबारा अपने सेल्फ को दोबारा लेकर आए, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, मैंने कहा ना आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, अपनी जिंदगी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो एंट्री हो रही है आप दोनों ही कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी आप एक दूसरे की लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप शुगर डिजर्व करते हैं, ठीक है, सॉल्ट डिजर्व नहीं करते, कड़वी चीजें डिजर्व नहीं करते, कड़वे लोग डिजर्व नहीं करते। आपने कहीं ना कहीं अब तक अपनी लाइफ में ये चीज महसूस करी है कि आपको हमेशा एक ऐसे लोग मिले हैं जो मतलबी होते हैं, ठीक है, विंग्स, यू आर एवर नीडेड टू दोस विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, आप यहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी, आप अपने तरीके से जी सकते हैं, स्टैंड अप योर सेल्फ, ठीक है, आप स्टैंड करें अपने सेल्फ के लिए, फाइट करें अपने सेल्फ के लिए, ठीक है। यहाँ पे है आपने बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी फेस कर ली अपनी लाइफ में, बहुत हद तक आप किसी एक ऐसी जगह से बाहर आए अपनी जिंदगी का, ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा, पेरेंटियल लाइफ स्ट्रगल रही, फाइनेंसिस को लेकर जरूरियात पूरी नहीं हो सकी, बहुत सी चीजें रही, लेकिन ये इंसान एक प्रोटेक्टिव एज अ फादर फिगर मिल रहा है ये इंसान आपको, अगर मेल है तो बहुत ज्यादा फादर, अगर फीमेल है तो बहुत लविंग केयरिंग प्रोटेक्टिव, एक एज अ मदर, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर एक वो चीज है नर्चर करने के लिए, इसको नर्चर करने वाला इंसान मिले, इसको अपना अब एक अपनाइयत वाला इंसान मिले, ये तो बैठा हुआ है नर्चर करने के लिए, ये तो बैठा हुआ है ख्याल रखने के लिए, कोई ऐसा इंसान है जो आपको एडमायर कर रहा है, लेकिन एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है आप किसी काम के सिलसिले से मिले या आप लोग की सडनली बातचीत हो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं, मतलब कि एक मैं ये नहीं कह रही, ये थोड़ा सा फीका सा इंसान है,
मतलब कि ड्राई सा इंसान है, या आप इसके मुकाबले थोड़ा सा एक एक्साइटेड भरे इंसान है, ठीक है, ये इंसान आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल, कि आप थोड़ा सा जो है ना कि इसके मुकाबले आप कहें कि बोरिंग इंसान है, मज़ा नहीं आ रहा है, या एक स्पार्क चाहिए, या ये इंसान आपको एंजॉय नहीं करा पाएगा, या नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब कि मुश्किल है ऐसे इंसान के साथ। एक बुकिश इंसान है या बहुत कम बोलने वाला, जब आप इसके अपने बनेंगे तो ये आपके साथ ओपन अप होगा, फिर खुलकर बात करेगा, फिर आपको हर चीज़ बताएगा, अपने पास्ट की भी, अपने आज की भी, अपने कल की भी। ये वो इंसान है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।